नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। देहरादून उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रोग्राम 8 दिसंबर 2022 को मुस्लिम समाज इस तरह से यहाँ पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी यहाँ पे एक बात हुई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सो एंड सो। मैं आप लोगों को जो मदरसे के लिए इमेज बताई गई है, मैं खुद अपना आपको देना चाह रही हूँ कि मेरा नाम बिल्किस जहां है और माय फादर आल्सो PCS ऑफिसर, और मैं खुद मदरसा मौलाना अबुल कलाम आजाद में एज ए प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, और मेरी क्वालिफिकेशन ट्रिपल BEd NCE टेट क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोगों को अपॉइंट किया गया, हमारे सामने एक योजना रखी गई। सर ने बोला अभी इस योजना के बारे में, तो मैं वही बात क्लियर करना चाह रही हूँ। एक योजना रखी गई जिस योजना का नाम दिया गया था SPQEM। ठीक है, क्योंकि मदरसों में वेल एजुकेशन के लिए दी गई थी। यहाँ पर मेरे साथ मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं, जो यहाँ 8% हैं। आपके सामने मेरे मदरसे के बच्चों ने नेशनल एंथम भी प्रेजेंट किया। वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म में थे। आप कभी विजिट में मदरसे में आए, आप देखेंगे हमारे बच्चे आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन भी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि अभी जैसे सर ने बोला कि मदरसा और स्कूल की एजुकेशन डिफरेंट है, मैं नहीं मानती। अगर ऐसा है तो हमारे मदरसे में बच्चे कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, वहीं पे इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, हम वही बात एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम मदरसों को स्कूल से कंपैरिजन ना करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ठीक है, कंपैरिजन ना करें, हम उससे बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। पर जैसे कि एक बच्चा अपने घर में कदम तब उठाएगा जब माँ बाप हाथ पकड़ेंगे। सरकार चाहे कोई सी भी हो, कोई भी एनीहाउ, कोई फर्क नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, हम उस सरकार के साथ चल रहे हैं। अगर वो राइट फैसले ले रही है तो हमें राइट बोलना है, अगर रॉन्ग है तो ये अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि उसको रॉन्ग बोले। ठीक है, यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है आप अल्पसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है कि मोटिवेट करिए, आगे तक जाइए। जैसे कि हमारे APJ कलाम रहे, हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके नाम पर हमारे मदरसे का नाम हमने रखा। हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर गर्ल्स हैं, हमारे यहाँ की इस बार सबसे ज्यादा जो मदरसे का रिजल्ट रहा, हमारे यहाँ की गर्ल्स टॉपर्स रही। बिना पढ़े तो वो टॉपर नहीं बनी होंगी ना कहीं हम लोगों ने। और लड़कियां, मैं बात है कि लड़कियां, अगर गर्ल्स एजुकेशन की बात की जाती है तो वो गर्ल्स एजुकेशन मोटिवेशन से बनेगी। और वो मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मुसलमान पीछे हैं, मुसलमान भी ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं। मेरी मदर खुद DAV कॉलेज देहरादून की पास आउट NCC की बेस्ट कैडेट है, जिनकी उम्र आज 74 इयर्स ओल्ड है। वो उस एज में वहां तक पहुंची, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुसलमान पीछे है? हम लोगों में जागरूकता की कमी है। हम लोग जागरूक हो सकते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप मिल रही है, चले आओ। वो बंद हो गई, वो जागरूकता उन तक नहीं पहुंची, उसके लिए लड़ने आ जाएंगे। तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर पिछड़े हुए नहीं है, पिछड़ा बनाया जा रहा है। हम लोग ही अपनी सोच ऐसी डेवलप कर रहे हैं, तो वो सोच हम अपने से जिनको हमें समझा रहे हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। तो हम पहले अपनी सोच डेवलप करें, फिर हम दूसरों की सोच डेवलप कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी शब्द यही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। और बहुत सारे यहाँ पर लोग थे हमारे मदरसे के, मैं सभी की तरफ से रिप्रेजेंट करके आप लोगों तक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे अध्यक्ष जी के PA साहब के पास में वो रिप्रेजेंटेशन है। जो एक्सपर्ट्स हजरात यहाँ पर बैठे हैं, मैं खासकर उनको तवज्जो चाहता हूँ। अभी आपने बताया कि सबसे ज्यादा बड़ी जो कम्युनिटी है अल्पसंख्यक की, वो मुस्लिम है और वो सबसे ज्यादा पिछड़ी है। तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। अभी सजा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसके अंदर ये कहा गया कि अगर मुसलमान अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज कर ले तो दे कैन बिल्ड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। वो बहुत अच्छे स्कूल्स बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं और दुनिया की बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। आज हमारे सामने समस्या ये है कि वक्त के जरिए हम अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वक्त जो डिपार्टमेंट है, इसके पास यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जायदादें हैं, वहाँ पर मॉडर्न स्कूल्स बनने चाहिए। लड़कियों के लिए भी
चाहिए, लड़कियों के लिए मदरसे बनने चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स बनने चाहिए और रोजगार के लिए वहाँ पर जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनने चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, इस पर आप गौर फरमाएं। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारी समस्या ही इस तरह की है जैसा आपने फरमाया, उसका एक रीजन यह है कि हमारे यहाँ पर बच्चे खासकर मुस्लिम समाज के अंदर उनके अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है, 10वीं तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, और लड़कियां खासकर ऐसी हैं कि लड़की तो पढ़ ही नहीं पाती, आमतौर से पर्दे की वजह से दूरी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह का प्रोग्राम बनाए जाए कि ताकि वो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाए और हमारे बच्चे कम से कम 12वीं तक तो पढ़ें। ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए, और उसके लिए जो भी तदबीर हो सकती है मेरी गुजारिश है कि वो गवर्नमेंट तक आप बात पहुंचाएं ताकि वो ड्रॉप आउट रेशियो इंप्रूवमेंट हो करके और हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन का हिस्सा बने। देखिए ये दो बातें हैं ना, 3 बातें, जो 3 बातें आपने कही हैं वो सब का बेस जो है, जो सेंटर पॉइंट है वो एजुकेशन है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना हो जाए अगर एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन के लिए शायद ये हमारे मदरसे के बहुत सारे लोग थे जिनको मैं चाहता था वो बात पहुंचे मगर नहीं पहुंच पाए। उसके अंदर ये है कि शायद आपको मालूम हो कि आगम कैंपस है पूना के अंदर, पूना के अंदर आगम कैंपस है। डॉक्टर पीए इनामदार साहब का आपने शायद नाम सुना हो, पुणे के, उन्होंने वहां पर स्लम्स के अंदर काम किया। 30,000 बच्चे उनके पास पढ़ते हैं एक टाइम के अंदर। थोड़ा सा भाई थोड़ा सा बात आप तक पहुंचाए तो अच्छी बात, ठीक है। आप 15 से 1 लाख और दे रहे हैं, तो पीए इनामदार साहब के जो बच्चे हैं वो 5वीं का बच्चा जो है कंप्यूटर की पूरी कंप्यूटर जानता है, उसको रिपेयर करना जानता है। 5वीं का बच्चा वो मोबाइल की रिपेयर करना जानता है और वो करना जानता है। तो जो उनके प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर वो जो है अपनी प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो कंप्यूटर और उसकी रिपेयर के जो पैसे होते हैं वो पैसे वो इकट्ठे करके उन बच्चों को ही दे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी फीस दे सके और अपने घर के खर्चे दे सके। और इस तरह इंट्रोड्यूस कीजिए यहाँ पर भी, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमने आपको ले लिया है, आपकी बातें भी हमने रखी है जी, हम इसको जरूर आपको सरकार ने बताएं। और ये बात को मैंने नंबर 18 में कही है इसमें, वो मदरसे की एजुकेशन के बारे में। देखिए मदरसे की जो एजुकेशन है वो स्कूल की एजुकेशन से डिफरेंट है। औरों को भी समय दीजिए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मदरसे की एजुकेशन के लिए अलग से प्लान कीजिए, स्कूल की एजुकेशन के लिए अलग से प्लान कीजिए। मदरसे में सिर्फ 4% बच्चे पढ़ते हैं। हमने आपकी बात ले ली है, अब प्लीज आप ले लीजिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आपने बात सुनी, मगर हम अपनी बात कहने नहीं चाहते आपके यहाँ पर। हमने आपकी बात सुनी है और जो है आपको सजेशन देने आप देंगे।